वेलकम नाज़रीन, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। यावर अब्बास बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पीटीआई के मुतहर्रिक रहनुमा। यावर साहब, कल फिर अब मुकाबला हो रहा है, रन ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है। मौला के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला कल चौधरी परवेज़ इलाही हमारे पंजाब के अगले वज़ीर आला होंगे और अक्सरियत से होंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये कल चौधरी परवेज़ इलाही को हमारा एक एक रुकन वोट दे के दिखाएगा। जो अफवाहें ये बदनसीब लोग फैला रहे हैं, हमारा एक रुकन को एतराज़ नहीं, अगर किसी ने बोला है तो ये सिर्फ झूठ है। और अगर कोई बोलता है कि हमारे पास तादाद पूरी नहीं है, तो मैं गिनवाने के लिए तैयार हूँ, दिखा के गिनवाने के लिए तैयार हूँ। हमारे पास तादाद पूरी है, जो हमें चाहिए उससे हमारे पास कितने नंबर हैं? 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा कितने? 187, 88, 90, 199 199 नंबर है। अच्छा, ये तो होगी आपके कॉन्फिडेंस, लेकिन दूसरी तरफ भी बड़ा कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं सरप्राइज़ आएगा, जैसे माजी में सूरी साहब सरप्राइजिंग एक दिया। आप देखिए, मसला ये कि वो बुनियादी तौर पे चोर हैं, लुटेरे हैं, तो चोरी करते वक्त उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहा, उनको कभी परवाह नहीं रही कि पाकिस्तान के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं। डॉलर को 176 से 227 तक ले गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज 40,000 से नीचे आ गई है। आपका GDP ग्रोथ हम जो 6% पे ले गए थे वो 3.5% पे ले आए हैं। गरीबों का बिजली के बिल बढ़ा दिए, गैस के बिल बढ़ा दिए, पेट्रोल बढ़ा दिए, तो ये सरप्राइज़ ये दे सकते हैं। लेकिन कल मैं कहता हूँ कि मैं इनको चैलेंज करता हूँ, सरप्राइज़ करके दे हमें। अच्छा, बिल्कुल नहीं। ये जो एक मार कुटाई, लोगों को मारने, ये इफ्तिखार रसूल के साथ जो हुआ, इसको किस नज़र से देखते हैं और इसके खिलाफ क्या कहेंगे? इफ्तिखार रसूल जो साबिक़ MP हैं, देखिए, इफ्तिखार रसूल की ज़बान जाके जंग वालों से पता कर दें। लोगों की माँओं बहनों के नाम लेके गंदी फौश बातें करता था, और ऐसी बातें करता था जो कई दफ़ा मर्द आपस में खड़े होकर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी मिसाल कायम हुई है ऐसे बंदे को जो गालियाँ देता हो और माँओं बहनों को गालियाँ देता हो। आप माशरे को वायलेंस करने की नहीं, वायलेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा गालियाँ दे मेरी बहन को, मेरी माँ को, मैं चुप बैठूँगा? कभी भी नहीं। ऐसे बंदों की जुर्रत ख़त्म होगी आइंदा करने की। वो जिन लोगों ने किया, उनको काम ये करना था कि उठा के लाते थाने में, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया। जो उन्हें कर दिया, मैं ख्याल है ये भी एक अच्छी इबरतनाक सज़ा।